लक्षण को एक समान बनाना है। अब खुद को सर्व खजानों से संपन्न बनाना है। अब खुद को सर्व खजानों से संपन्न बनाना है। बाबा समान हमको है बनना, सूर्यवंशी घराने में हमको है आना। यही है प्रतिज्ञा अपनी, यही हमने ठाना। आधा अधूरा नहीं, पूरा पास होना। जो भी करना है अब ही करे, कब करे ना कहना है। अब खुद को सर्व खजानों से संपन्न बनाना है। अब खुद को सर्व खजानों से संपन्न बनाना है। ओम शांति। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी से बहुत समय बाद मिलना हो रहा है। सेवाओं में थोड़ा बिजी थे, तो आप सबका पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा चल रहा है। सभी बहुत उमंग उत्साह से सुबह शाम जुड़ते हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं। अच्छे तो होंगे ही। बाबा आप सबकी बहुत प्यार से पालना करता है और हम सबको बाबा हर दिन खजानों से भरपूर कर रहा है। जैसे जैसे ये संगम का समय आगे बढ़ता जा रहा, और खजाने मिलते जा रहे हैं और भरपूर होते जा रहे हैं। और हमारे जीवन का भी यही पर्पस हो। जैसे आज की वाणी का लक्ष्य है, लक्ष्य प्रमाण। आज की वाणी का जो शीर्षक है वो है लक्ष्य प्रमाण लक्षण। तो लक्ष्य क्या है हमारा? हम सबका लक्ष्य क्या है, सभी बताएंगे? सभी चैट पर अपना अपना लक्ष्य, अपना जीवन का पर्पस या आपका मिशन क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? क्या चाहते हैं हम? क्या बनना चाहते हैं? सोचें और लिखें। लक्ष्मी नारायण बनना है, नाम ही लक्ष्मी है। बाप समान बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है। सबको लक्ष्मी नारायण बनना है ना? तो लक्ष्मी नारायण बनना है, बाप समान बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है, तो क्या करना होगा? सतो प्रधान बनना है, तो क्या करना होगा? सर्वगुण संपन्न बनना है। तो सोचें अपने आप से। कुछ अभ्यास हम आज करेंगे। जैसे हम हमेशा विजुअलाइज करते हैं ना, तो ऐसे ही आज भी ऐसा अभ्यास, ऐसा विजुअलाइजेशन करेंगे कि इस विजुअलाइजेशन को हम अपना सदा काल का अनुभव बना लें। सदा काल का अनुभव। जैसे बाबा ने आज कहा कि ज्ञान का खजाना दिया, योग का, धारणा का, सेवा का खजाना, संकल्पों का खजाना। साक्षी दृष्टा बन करके हर खेल को देखना है। तो हम चाहते तो हैं सतो प्रधान बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है। चाहते तो हैं, लेकिन क्या हम वैसा ही सोचते हैं? क्या वैसे ही हमारे संकल्प हैं अपने लिए? अपने लिए खुद के बारे में सोचें। क्या मैं दिनचर्या में, आज बाबा ने कहा बार बार चेक करना है कि क्या दिनचर्या में
मैं सर्व शक्तियों को यूज कर पाती हूँ, धारणाओं में गुणों को यूज कर पाती हूँ, संबंध संपर्क में मैं दुआएं दे पाती हूँ। ऐसा तो नहीं, मेरा तो संबंध सिर्फ बाबा के साथ है। संगठन से क्या करना? संगठन के बिना क्या हम सब साथ रह सकते थे? ऐसे साथ रह सकते थे? नहीं ना। तो हमें अपने संकल्पों को चेक करना है, और जैसे हम संकल्प करते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। हम्म, और जैसा महसूस करते हैं वैसे ही हमसे शब्द निकलते हैं, वैसा ही हमारा हमारा पोस्चर होता है, हमारे हाव भाव होते हैं, हमारी पर्सनालिटी बनती है ना। हम सब जानते हैं। तो हमें हमारा लक्ष्य बाबा हमको पहले ही दे देते हैं। जो पहली लाइन है ना आज की वाणी की, कि सर्व खजानों का मालिक अपने सर्व खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहा है। तो बाबा तो मुझ में सारे खजाने पहले से ही देख रहा है। मुझे कहीं से बाहर से आने नहीं है। सारी शक्तियां मुझ में हैं, सारे गुण मुझ में पहले से हैं। मैं हूं ही संपूर्ण पवित्र आत्मा, मैं हूं ही सतो प्रधान, मैं हूं ही बाप समान। हम्म, लक्ष्मी नारायण के जो सारे गुण होने चाहिए, जो बाबा ने आज कहा ना कि निराकारी निर्विकारी, और मैं साकार शरीर में निराकारी आत्मा हूँ, ये सब पहले से ही है। बस मुझे मेरे संकल्पों पर ध्यान देना है। हम बोल देते हैं ना, मुझ में तो ये कमी है, मैं तो नहीं कर सकती, दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं। तो हम अपने संकल्पों पर अटेंशन देंगे आज। तो सबसे पहले हम बहुत सुंदर से एक विजुअलाइजेशन करते हैं। करें हम सब? सब तैयार हैं? सब है ना? बैठ जाएं जहां भी आप हो। यदि कुछ काम कर रहे हो, हम्म, कुछ सोच भी रहे हो, आप है ना बैठ जाएं पहले, है ना। फिर हैंड रेस बाद में करेंगे। हम्म बाद में हम शेयर करेंगे बीच में। अभी आप सब बहुत रिलैक्स होकर बैठ जाएं शांति में। एक विजुअल लगा देती हूँ ताकि कहीं और हम नहीं जाएं। एक सुंदर सा कोई विजुअलाइजेशन बाबा का। रिलैक्स होके बैठ जाएं। लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें। मुस्कुराते हुए श्वास लें। अपने साथ स्वयं को ही महसूस करें, मैं संपूर्ण पवित्र पाप समान आत्मा। देखें अपने आप को एक बहुत बड़े वृक्ष के नीचे। एक बहुत बड़ा सुंदर सा वृक्ष है, घना सा वृक्ष है। उस पेड़ के नीचे आप बैठे हैं, बहुत आराम से। फील करें आप जहां भी बैठे हैं, आपके ऊपर बहुत सुंदर सा पेड़ है, वृक्ष है, घना। आप उसकी छाया में बैठे हो, बहुत आराम से रिलैक्स होकर बैठे हो। अब प्यारा बाबा, सर्व खजानों का मालिक, परम धाम से नीचे आ रहा है, अपने सारे खजाने लेकर, सारे खजाने लेकर। और उस वृक्ष के ऊपर बाबा स्थित हो गया, स्थित हो गया। देखें, सूर्य के समान बाबा अपनी सुनहरी चमकीली रंग बेरंगी किरणें उस वृक्ष के ऊपर बिखेर रहा है। उस पूरे वृक्ष की हर एक पत्ती जैसे सोने की पत्ती है, चमकीली सुनहरी। और एक एक पत्ती से आ रही हैं चमकीली सुनहरी किरणें।
मुझ आत्मा के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर महसूस करें चोटी के स्थान से वो सुनहरी किरणें मेरी बुद्धि में जा रही। उस सुनहरी किरणों से सारे खजाने, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना मुझ आत्मा के अंदर, मस्तिष्क के भीतर मेरी दिव्य बुद्धि में जा रहा है। सारा ज्ञान का खजाना मेरी दिव्य बुद्धि के अंदर समा गया। देखिए, मेरा मस्तिष्क, मेरा ललाट चमक रहा है और चमकीली किरणें नीचे आ रही हैं। वो वृक्ष जैसे कि कोई धन का वृक्ष है। उस धन के से ना मेरे अंदर वो सारी, जैसे सोने के सिक्के बरस रहे हों, हीरे जवाहरात बरस रहे हों, सारे खजाने बस मेरे लिए बरस रहे हैं। मुझ पर बरसात हो रही है। देखें, आया योग का खजाना, योग बल मेरे हृदय के भीतर। वो चमकीली सुनहरी, वो धन की वर्षा मेरे हृदय के अंदर जा रही है। ये याद का खजाना मेरे अंदर है, जहां बाबा बैठा है। देखिए, और चमकीली किरणें, सुनहरी किरणें मुझ पर बरस रही हैं, और मेरे हाथों में, मेरे कंधों पर, मेरे आंखों में, मेरे पूरे चेहरे पर वो गुणों का खजाना पूरे शरीर में जा रहा है, मेरे रोम रोम में जा रहा है। ये धारणाओं का खजाना, देखें, मेरे पूरे शरीर से लाइट, वो खजाने ना रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। वो चमक चारों ओर फैल रही है, मेरे आंखों से, मेरे मस्तक से, मेरे हाथों से, मेरे चेहरे से। वो चमक दूर दूर तक जा रही, दूर दूर तक फैल रही है। मेरे आसपास से जो भी आत्माएं गुजर रही हैं, वो सब की सेवा हो रही है। मेरे भीतर शक्तियों का खजाना, संकल्पों का खजाना, गुणों का खजाना भरपूर है, हर खजाने से संपन्न। जो परमात्मा के खजाने, वो सारे खजाने मुझ पे बरस रहे हैं। निरंतर धन की वर्षा हो रही है, और मुझसे उसकी चमक निकल रही है और सारी आत्माओं में जा रही। संबंध संपर्क की सभी आत्माओं पर सभी खजाने पहुंच रहे हैं, और वो मुझे दुआएं दे रहे हैं। देखें, अब आपके सामने एक बहुत बड़ा सा मिरर है, दर्पण है। आप अब उस दर्पण में अपने आप को देखें। आप कैसे दिख रहे हो? देखो दर्पण में, आप सर्वशक्ति संपन्न, सर्व गुणों से संपन्न स्थिति में, जो आप बनना चाहते हो, जो आपका लक्ष्य है, बाप समान बनना, संपूर्ण पवित्र, लक्ष्मी नारायण के समान, सर्व गुण संपन्न, सतो प्रधान, मैं वैसा ही दिख रहा हूँ। देखें अपने आप को। मस्तक के मध्य में निराकार ज्योति इस शरीर में प्रवेश किया हुआ। मैं निरअहंकारी हूँ, निर्विकारी स्वरूप में स्वयं को देख रही हूँ। संपन्न हूँ, सर्वशक्ति संपन्न। इस चेहरे को बहुत ध्यान से देखें। जो आपका लक्ष्य है ना, वो आपको सामने दिखाई दे रहा है। आप दर्पण में स्पष्ट अपने आप को देख रहे हो। अपने संपूर्ण स्वरूप को निहारें, बहुत प्यार से देखें। अब धीरे धीरे वापस बाबा को धन्यवाद करें। थैंक यू बाबा, आपने मुझे सारे खजाने दिए। शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। तो ये थी हमारी आज की वाणी। तो आज की वाणी को आप सब ने विजुलाइज कर लिया। पूरी वाणी याद हो जाएगी ना? आपने अपने आप को देखा, सबने देखा अपने आप को। अपने संपूर्ण स्वरूप को, जो आपका लक्ष्य है। वो हमें स्पष्ट देखना है। और रोज ऐसे ही दर्पण में अपने आप को देखना। जैसे आप अपने आप को देखोगे, जैसा अपने लिए महसूस करोगे, वैसे ही बनते जाओगे, है ना? बनना नहीं, आप हो ही। आप सब बाप समान हो। मेरे लिए तो आप सब बाप समान हो। तो चलिए आज की वाणी को भी, एक एक वर्ड को, एक एक जो बाबा हमें ना, हमें आज पूरा संपूर्ण स्वरूप में देख रहे हैं ना, उसे हम फील करते हुए कि बाबा मुझे देखकर ये वाणी चला रहा है। मेरे लिए चला रहा है। मेरी ही जैसे बाबा स्थिति को आज प्रत्यक्ष कर रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ। तो आज की वाणी 3 फरवरी 2002 की शीर्षक है, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों से संपन्न बनो। 1 मिनट। अब देखिए, अपने उस लक्ष्य को सामने रखते हुए ही हमें वाणी को सुनना है ना? अपने आप को भी देखते जाना है, चेक भी करते जाएंगे और चेंज भी करते जाएंगे, साथ साथ चेंज भी करते जाएंगे। कैसे करना है चेंज, वो भी हम सीखेंगे। अपने लिए होमवर्क भी तैयार करेंगे। होमवर्क क्या, हमारा वो एक तरह का वो आदत में आ जाए। क्योंकि मैं हूं ही संपन्न आत्मा। तो आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। किसे देख रहे हैं बाबा? खजानों से संपन्न। आप सभी ने अभी अपने आप को खजानों से संपन्न स्थिति में महसूस किया? महसूस किया है ना? क्योंकि बाबा मेरे उसी स्वरूप को देख रहा है। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। सभी खजानों से संपन्न हो, ऐसे ही महसूस करना। और जो आप महसूस कर रहे हो ना, उसकी निशानी क्या होगी? संपन्न होने की निशानी क्या है? सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देगी। सदा खुश नजर आएगी, क्योंकि भरपूर है ना? हमें बस इतना ही करना है, हमेशा भरपूर रहना है। हमेशा भरपूर, खाली नहीं होने देना। तृप्त, खुश। और उसके लिए यही अभ्यास करना है। क्योंकि स्थूल चीजें हमें मिल भी जाती हैं, हमें खजानों से ना, स्थूल जैसे हमने धन की वर्षा भी देखी, है ना? हमें कितनी खुशी मिली। मेरे ऊपर ना सिक्कों की बरसात हो रही है, बहुत सारे धन की बरसात हो रही है, फील करें उस। आप जब ये अभ्यास करते हो ना, आपके ऊपर धन की वर्षा हो रही है, पता है आपको, सच में जीवन में स्थूल धन भी मिलने लग जाएगा। लेकिन जो सूक्ष्म धन हमको मिला है ना, उसके आगे स्थूल धन कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब हमारे पास सूक्ष्म धन होता है ना, यानी हम अंदर से खुश हैं। और सूक्ष्म धन, स्थूल धन हमें बाहरी खुशी देता है। और बाहरी खुशी में कुछ हलचल भी हो सकती है, कम ज्यादा भी हो जाता है, कंपटीशन भी आ जाती है ना? कई संकल्प चलने लगते हैं, व्यर्थ चलने लगता है। लेकिन जब मैं सूक्ष्म धन से संपन्न हूँ, तो मेरे जीवन में यदि स्थूल धन भी है ना, तो मैं उसको बहुत अच्छे से यूज करूंगी। हमेशा खुश रहूंगी उस, है ना? उसमें उसी को मैं जैसे अपनी सेवा का साधन भी बना दूंगी, और बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ही धन की वर्षा अपने ऊपर करते रहिएगा। आप सबके ऊपर धन की वर्षा होती रहे। तथास्तु। तो हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है, जिसकी निशानी है कि वह अपने को सदा खुश नजर आएगी, क्योंकि भरपूर है। तो हर एक अपने से पूछे कि हमारे पास कितने खजाने हैं? कितने खजाने हैं भाई? अपने आप से पूछो। यानी पूछना, जब जब बाबा प्रश्न पूछता है ना, तब हमें अपने ही अंदर रिफ्लेक्शन करना है, यानी खुद से पूछना है। बाबा पूछ रहा है, यानी मुझे खुद से पूछना है कि बाबा कह तो रहा है कि खजाने मिले हैं, कौन से खजाने मिले हैं, कहाँ है मेरे पास खजाने? कौन से खजाने की बाबा बात कर रहा है? यह अविनाशी खजाने अब भी प्राप्त हैं, और भविष्य में अनेक जन्म साथ रहेंगे।
तो यदि मेरे पास खजाने हैं तो इसका एविडेंस क्या है? क्या इसका साक्ष्य है कि मेरे पास खजाने हैं? तो बाबा ने निशानी बताई। यदि आप खुश हो, बिना किसी कारण भी आप खुश हो, तृप्त हो, कोई बात नहीं, किसी भी बात में आप कहते हो ना इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप आराम से बात को छोटा समझते हो, है ना, दूसरों को माफ कर देते हो, रिलैक्स रहते हो, निश्चिंत रहते हो, यानी आपके पास खजाने हैं। हम्म, जिसके पास खजाना होता है, यदि उसके जीवन में कुछ जैसे स्थूल धन भी होता है, उसके जीवन में कोई समस्या भी आ गई तो भी वो निश्चिंत रहता है ना, मेरे पास पैसा है ना, मैं उसे यूज कर लूंगी। तो यह अविनाशी खजाने अब भी प्राप्त हैं और भविष्य में अनेक जन्म साथ रहेंगे। देखिए, आप जो फील कर रहे हो ना, आपने सोचा भी, संकल्प भी किया कि मैं सर्व खजानों से संपन्न हूं, बस ये फील किया। आपके अंदर की जो पावर्स हैं, खजाने कौन से हैं? शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना ऑलरेडी अंदर है, कहीं से आना नहीं है, वो इमर्ज होने लग जाता है। तो यह खजाने खत्म नहीं होने वाले हैं। सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना, जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। हम्म, आप मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो, यानी अब मुक्ति किस बात की? जो हमारे जीवन में पहले हम सबका अनुभव है, हम दुख में थे, कोई ना कोई जीवन में समस्याएं थी, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरा भाग्य ऐसा क्यों, उसने ऐसा क्यों किया, कितने दुख थे हमारे जीवन में, हम उनसे मुक्त हो गए, व्यर्थ की बातों से मुक्त हो गए। इस जीवन मुक्ति अर्थात जीवन तो है ना, और जीवन में है तो बहुत सारी बातें भी हैं, हमारे आसपास परिस्थितियां भी हैं, एक तमोगुणी वातावरण है, विकारी आत्माएं आसपास हैं, सभी हमें दुखी अशांत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके बीच में हूँ, लेकिन दुख दर्द से मुक्त हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि दुखी है, अशांत है और मैं खुश हूँ, लेकिन मैं उसके प्रभाव से मुक्त हूँ। और जब प्रभाव से मुक्त हूँ तो मेरी संपन्न अवस्था से, भरपूर अवस्था से उनकी सेवा हो रही है। तो जब सर्व खजाने मैंने फील किए, उसमें एक बात रह गई जो हमने विजुअलाइज किया था, कि जब मेरे ऊपर खजानों की वर्षा हो रही है तो मेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच भी बन रहा है, एक लाइन मेरे चारों ओर है, उसके बीच में मैं हूँ। हम्म, तो यानी मैं बाहरी वातावरण से सुरक्षित हूँ। तो बाबा ने और स्पष्ट किया कि जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने से के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे हो, मुक्त हो, कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं, है ना, सारे बंधन, जो बंधन हमने हमने बांध रखे ना, जकड़ रखे हैं, मैं ऐसी, जो हमने अपनी आइडेंटिटी बना दी है कि मैं कमजोर हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, या कुछ भी हमने अपने बारे में जो फॉल्स सोच रखा है, जो बाबा कहते हैं कि नहीं, जो बाबा की दृष्टि में है मैं वही हूँ, एक्चुअल में वही हूँ, उसके अलावा जो मैं सोच रही हूँ, हम्म, उन सब से मुझे मुक्त होना है। तो बाबा कहे, दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो, जीवन में रहते बुराइयों के बंधन से मुक्त हो, व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो। है मुक्त, सभी मुक्त हैं भाई। हम्म, फील करते हो? नहीं करते? कोई कोई करते हैं, कभी कभी करते हैं। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? कि मैं खजानों को, है ना, फील नहीं कर रही हूँ। अब कैसे फील करना है वो भी हम आगे और समझेंगे और अनुभव भी करेंगे, उसका अभ्यास भी करेंगे। तो सभी हाथ हिला रहे हैं, देखिए अभी भी ना कुछ लोगों के हैंड रेज हो रहे हैं। यस, है ना, जागृति बहन जी, बोलिए जागृति बहन। ओम शांति। शांति दीदी। अभी जो आपने कहा ना एकदम करेक्ट है दीदी। हम जो भी सोचते हैं ना अपने लिए वो ही फिर सिद्धि में आता है। अभी ना इसी हफ्ते दो हादसे हुए मेरे साथ। मैं बहुत डरपोक हूँ लेकिन मैं जब से ज्ञान में आई हूँ ना मैं हमेशा ऐसे महसूस करती हूँ और बोलती हूँ हमेशा भगवान मेरे साथ है, मैं नीडर हूँ, मैं नीडर हूँ, बाबा मेरे साथ है। तो अभी यहाँ पे ना बुधवार को बहुत बारिश शुरू हो गई है।
तो पहले ही हमें अलर्ट किया गया था कि आज बारिश होगी, लेकिन मैं छाता घर पे भूल गई और मुझे कहीं जाना था। मैं गई और मैंने सोचा था मैं 6:30 बजे निकल आऊंगी, लेकिन 7:30 हो गए और मुझे पता ही नहीं चला बाहर बहुत जोर से बारिश शुरू हो गई है। तो जो ओनर थे उस घर के, उन्होंने आकर बोला कि बहुत बारिश है, ऑटो टैक्सीज कुछ नहीं मिल रही है, आप लोग आज मेरे घर पे रह जाओ, कल सुबह चले जाना। तो मैंने बोला नहीं, मेरे साथ भगवान है, मैं तो घर पहुंच जाऊंगी। तो मैंने उनको बोला चिंता मत करो, मैं जाऊंगी। उन्होंने बोला छाता लेके जाओ, मैंने बोला नहीं, मुझे मिल जाएगी बाहर से ऑटो या टैक्सी, मैं चली जाऊंगी। और मैंने सिर्फ इतना मन में भगवान को बोला, भगवान आप मेरे साथ हो, आपकी जिम्मेदारी है, आपको मुझे घर सही सलामत पहुंचाना है। और दीदी मैं बाहर निकली, एकदम बारिश इतनी तेज, एंकल तक पानी आ चुका था। और फिर भी मैं जा रही थी, तभी एक छोटी सी लड़की इतना बड़ा छाता लेकर आती है और पता नहीं कहाँ से आई और मुझे बोलती है दीदी आप छाते में आ जाओ, आप भीग रहे हो। तो मैं मन में बोली भगवान आप कितने अच्छे हो, मेरे लिए छाता भी भेज दिया आपने। फिर उसने मुझे कंपाउंड के बाहर लेकर गई और मुझे बोलती है आपको ऑटो टैक्सी नहीं मिलेगी ना तब तक मैं रुकती हूँ। तो मैंने बोला नहीं बच्चे, आप बहुत छोटे हो, आप घर जाओ, पानी में आप बीमार गिर जाओगे। तो मैं, वो जा ही नहीं रही थी, लेकिन मैंने उसको बोला नहीं तुम जाओ, तब वो गई। और बहुत सारी औरतें बाहर खड़ी थी, सब बोल रही थी मैं कब से खड़े हैं हम लोग, लेकिन ऑटो टैक्सी सब भरी हुई आ रही है, कोई खाली नहीं आ रही है। मैं वापस मन में बोला देखो बाबा मैं भीग रही हूँ पूरी, आपकी जिम्मेदारी, आप ऑटो या टैक्सी कुछ भी भेजो, मुझे घर पहुंचा दो सही सलामत आप। और दीदी मैं बस थोड़ा सा चली, एक खाली ऑटो वाला आया और मैंने कुछ बोला भी नहीं, उसके पहले वो बोलता है बहन जी आप जल्दी अंदर बैठो, आप इतना भीग रहे हो। और उसने दीदी इतने अच्छे से मुझे घर पे छोड़ा, और मैं उसको मीटर से ज्यादा ही पैसे दे रही थी कि आपने इतनी बारिश में मुझे छोड़ा, आप रख लो। वो बोलता है नहीं जी मैं मीटर जितना ही पैसा लूंगा, और इतनी ईमानदारी से वो लेकर मुझे घर सही सलामत छोड़ के गया। दीदी दूसरा जो हादसा कल हुआ मेरे साथ, कि मैं कहीं जा रही थी, मेरे को बुखार चढ़ गया उस दिन, मैं बारिश में भीग गई थी ना, तो मुझे वायरल फीवर हो गया। तो भी मैंने कल किसी को कमिटमेंट दिया था कि मुझे आना है, कुछ काम था उनका। तो सबने बोला मत जाओ, तुम्हें बुखार है क्यों जा रही हो, लेकिन मैंने बोला नहीं, हाँ बोला है तो जाना है, मैं गई। तो दीदी आते वक्त ना एक ऑटो को मैंने रोका और मैंने अपनी बैग्स अंदर रख दी, और बस मैंने एक पैर अंदर रखा था, उस बेचारे ने देखा नहीं कि मैं अंदर नहीं बैठी हूँ, और उसने ऑटो स्टार्ट कर दिया। अब मेरा एक पैर अंदर एक पैर बाहर, मैंने वो ऑटो का रॉड पकड़ा हुआ था और मैं एकदम गिर गई। और मैं, वो मुझे ऑलमोस्ट लिटरली ड्रैग कर रहा था रास्ते पे, और मैं इतनी स्तब्ध हो गई ना दीदी, मेरे मुंह से कुछ निकला ही नहीं, मैंने ये भी नहीं बोला कि अरे रुको या कुछ भी नहीं। और देखिए भगवान कैसी मदद करता है, कहीं से एक आदमी आया भागता हुआ और वो जोर से चिल्लाया अरे ऑटो रुको। तो वो ड्राइवर ने रोका, तब उसने देखा कि मैं नीचे आधी रास्ते में और आधी ऑटो में ऐसी पड़ी हुई हूँ। वो आदमी ने मुझे उठाया, ऑटो में बिठाया, और जैसे भगवान ने उसको भेजा, मुझे पूछता आपको हॉस्पिटल जाना है, आप ठीक हो। मैं इतनी स्टन थी, मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था, मैंने बस इतना निकला थैंक यू वेरी मच भैया। और वो चला गया दीदी, वो एक सेकंड भी रुका नहीं। फिर वो ऑटो वाले ने मुझे बोला सॉरी बहन जी, मैंने नहीं देखा था आप बैठी नहीं हो, और मेरे से गलती हो गई। तो भी मैंने बोला कोई बात नहीं, आप मुझे बस घर छोड़ दो। और दीदी मुझे बिल्कुल खरोच नहीं आई, मेरे कपड़े तक खराब नहीं हुए। और वो, हम जहां से जा रहे थे ना दीदी ऑटो, अगर बाइक्स आ जाती ना जोर से, बिकॉज बाइक्स वाले देखते नहीं है, अगर वो आ जाती और मेरे बॉडी के ऊपर चढ़ जाती, कुछ भी हो जाता, या वो ऑटो वाला मुझे ड्रैग कर देता, मैं उसके ही टायर के अंदर आ जाती, तो भी कुछ भी फेटल एक्सीडेंट हो जाता। लेकिन भगवान ने मुझे इतना बचा दिया कि बस वायरल फीवर हुआ है, उसके सिवा और कुछ नहीं किया भगवान ने। तो हम जितना जितना अपने लिए अच्छा सोचते हैं ना दीदी, और ये महसूस करते हैं ना भगवान हमारे साथ है, सचमुच भगवान हमारी रक्षा करता है दीदी। थैंक यू सो मच बाबा, ओम शांति। थैंक यू, तो गॉड बाबा ब्लेस यू। सूली से कांटा, तो बाबा सूली से कांटा, कांटे से राई, राई भी कड़क होती है, सूली से कांटा, कांटे से रुई बना देते हैं जो फूंक मार के उड़ जाती है। ओम शांति। जी, तो जैसा हमने संकल्प किया वैसा ही हमारे साथ, यानी कि संकल्पों में शक्ति है ना, जैसे बहन ने कहा कि, उन्होंने कहा कि मेरे साथ भगवान है। तो ऐसे ही ये समर्थ संकल्प है ना, इन संकल्पों को भी जैसे खजाना बाबा क्यों कहते हैं, जब हम उन्हें यूज करने लगते हैं तो सही, मेरे अंदर है तो सही, लेकिन वैसे यूज कैसे करना है, हम्म, इन बातों से हमें ये प्रेरणा मिलती है। तो बाबा आगे कहे, तो मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है।
ये बाय प्रोडक्ट है कि मुझे जो खुशी मिल रही है, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, ये अपने आप। लेकिन जैसे आप ज्ञान के खजाने को फील करते हो, आपने ज्ञान को यूज किया ना, मेरे साथ भगवान है, ये समय बहुत शांति कल्याणकारी जी। है, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। जी शशि बहन। ये ओम शांति। अ, ओम दीदी, शांति। अ, सही कहा आपने। और जो बाबा कहते हैं ना कि हम जो अपने लिए चाहते हैं, हमको वो संकल्प करना चाहिए, है ना। अभी जैसे कि नेगेटिविटी हमारे आसपास बहुत है ना। और अगर हम उन नेगेटिविटी में अगर चले जाएंगे, तो जो हमारे आसपास हैं फिर उनको कौन निकालेगा। तो हमें अपने शुद्ध संकल्पों को बढ़ा देना चाहिए दीदी। जैसे बाबा हमको इतना खजाना दिए हुए हैं, अगर हम उनको यूज नहीं करेंगे, तो कहते हैं ना, जो भी हमारे पास सामान रखा होता है तो वो एक दिन सड़ जाता है, रखे रखे, है ना। और मतलब खराब हो जाता है, उसको कोई यूज नहीं करेगा तो क्या होगा। तो बाबा ने तो हमें ये ऐसा खजाना दिया है कि हम जितना इसको यूज करेंगे ना, तो ये हमारे अंदर की शक्तियों को जगाता है। बाबा ने हमें ऐसा खजाना दिया है ना। और इसको रखने का, संभाल के रखने का, या इसका खत्म होने का तो मतलब ही नहीं है। ये तो बढ़ता जाता है जितना इसको यूज करते हैं। बाबा ने इतना खजाना दिया, और बाबा कहते हैं बच्चे, तुम यूज नहीं करोगे जो तुम्हें ज्ञान मिला है, तो पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे अंदर ये ज्ञान जागृत हो रही है ना, तुम मतलब इसको मनन चिंतन में ला रहे हो। पहले मैं यही कहती थी दीदी कि मुझे ना बाबा, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता, जो भी मैं याद करती हूँ मैं भूल जाती हूँ। मैं कभी मनन चिंतन करती नहीं, मैं कभी मतलब सबके सामने बोल नहीं पाती। तो अभी थोड़ा सा बाबा ने जैसे ना मतलब मेरी मदद करनी शुरू कर दी, क्योंकि मैं अपने को थोड़ा सा बोलती हूँ कि मेरी दिव्य बुद्धि में बाबा की शक्ति जा रही है, मेरी शक्तियां जागृत हो रही हैं। तो ये सामान मतलब खाने पीने में डाल रहे हैं, और अपने सर को जैसे यहाँ शक्तियां देना, तो ये शुरू कर दिया है। तो ये ज्ञान धन हमारा बढ़ता जाता है हमारी बुद्धि में, जब हम मनन चिंतन करते हैं, बैठते हैं बाबा के साथ, बाबा का आह्वान करते हैं दीदी। तो शुक्रिया, ये ऐसा धन मिला है हमें कि हमारा बढ़ता जाता है, और इससे पता लगता है कि कितना बढ़ रहा है जब हम कार्य में लगाते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। ओम शांति। जी थैंक यू। तो जैसा बहन ने बताया वैसा ही बाबा बोल रहे हैं कि जैसे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव का काम है आना, और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त, न्यारे और बाप के प्यारे रहना। हम्म। अब आपके अंदर नेगेटिव जैसे पुराने संस्कार है, आदत है, वो भी, है ना, उथल करते हैं। जो सोचने की आदत बन गई है, कि भाई मैं कमजोर हूँ, जैसे बहन ने कहा कि मैं बोल नहीं पाती हूँ, मैं अच्छा संकल्प अच्छा मनन चिंतन नहीं कर पाती हूँ, या हम दूसरों को देखते हैं तो कहते हैं वो अच्छा है मैं कम हूँ। तो ये नेगेटिव संकल्प, व्यर्थ संकल्प आते हैं। लेकिन ज्ञान अर्थात समझ, तो समझ को यूज किया, जैसे बहन ने कहा उसने समझ को यूज किया कि बाबा मेरी दिव्य बुद्धि में बैठा हुआ है ना, मेरे अंदर शक्ति है, वो पावर है। तो ये ज्ञान को यूज करना, संकल्प को उसने चेंज कर दिया, व्यर्थ को समर्थ में चेंज कर दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव में। तो यही हमें दिनचर्या में चेक करना है ना। तभी हम कहेंगे कि हम उनसे व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हैं। ऐसे नहीं कि आएंगे नहीं, लेकिन यदि मैंने इसको चेंज कर लिया तभी कहेंगे कि ज्ञान का खजाना आपके पास है। तो बाबा कहे चेक करो। कुछ ना कुछ निकल ही जाता है, जैसे बहन पूछ रहे हैं कि कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। तो तो भी यदि निकल भी गया ना, तो भी अपने आप को चेक तो किया हमने, समझ तो आई कि हाँ यहाँ मेरा व्यर्थ निकला, मेरे शब्दों से निकल गया जो मैं नहीं चाहती थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे आपने कभी व्यर्थ संकल्प किया था, तभी वो शब्दों में आया। तो उसकी गहराई में जाना, उस बीच पर जाना है कि मेरे अंदर कोई ऐसा संकल्प है जो दूसरों के प्रति
वो चल रहा है। तो उसकी चेकिंग करना है। फिर बाबा आगे और हमको क्लियर कर रहे हैं कि ज्ञान का खजाना प्राप्त है ना, सबको प्राप्त, सब भरपूर है, संपन्न है या कम है? अगर कम है तो उसको जमा करो, खाली नहीं रहना। बस अपने आप को संकल्पों से भरते रहिए हर समय। आप कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, खाना खा रहे हो, बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप बस संकल्पों को ना, श्रेष्ठ समर्थ संकल्पों का ही अंदर सिमरन चलता रहे, चेक भी होता रहे। हाँ, ये मैं व्यर्थ सोच रही हूँ, नहीं, अब उसका व्यर्थ का समर्थ क्या होगा, वो समर्थ पकड़ लीजिए। शेष संकल्प क्या होगा, वो पकड़ लीजिए, है ना। कोई कमजोर वाला संकल्प है, नहीं, मैं तो शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं तो पावरफुल सोल हूँ। ऐसे अपने आप से बातें करना शुरू कर दीजिए, उसे तुरंत चेंज कर दीजिए। खाली नहीं रहना, और हम तो खाली रहते ही नहीं, रोज कितना ज्ञान का चिंतन करते हैं, साकार मुरली भी सुनते हैं, अव्यक्त मुरली भी सुनते हैं, कितना खजाना है हमारे पास, है ना। ऐसे ही योग का खजाना, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। बाबा से जब हम योग लगाते हैं, उस सर्व शक्तिवान के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसकी शक्तियां हमारे अंदर आने लगती हैं और वही फिर काम करती हैं। तो देखो, योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियां जमा हैं। सारी शक्तियां, बाबा कितनी बार हमें ये एग्जाम्पल दे चुके हैं कि क्या सारी शक्तियां हैं। अब हम देखें, एक एक शक्ति को भी सामने लाएं, अपनी दिनचर्या में भी देखें, क्या मैं सहन कर पा रही हूँ, अपने आप से पूछें, क्या मैं सहन कर पाती हूँ? और यदि मैं सहन नहीं कर पाती, तो ये भी नहीं कहना कि मुझ में सहन शक्ति नहीं है, ये शब्द नहीं कहना। शक्ति तो ऑलरेडी है। तो बाबा कहते हैं ना, उसे आह्वान करो और वो हाजिर हो जाए। तो आप करें, अपने अंदर बैठ, अपने अंदर ही आवाज दें, सहन शक्ति हाजिर हो, सहन शक्ति हाजिर हो, ना, उस थॉट को क्रिएट करें कि मुझ में सहन शक्ति है। यदि वास्तव में आप यूज नहीं भी कर पा रहे हो, तो भी अपने आप को बोले, सहन शक्ति मुझ में है, हाजिर हो, सहन शक्ति हाजिर हो। और फील करें, जब मुझ में सहन शक्ति है तो मैं कैसा फील करूंगी, कैसे मैं उसे विजुलाइज, मतलब विजुलाइज करना, यानी कि वो परिस्थिति जब आई, जब मैं सहन नहीं कर पाती, तो उस समय मैं जब सहन शक्ति को कैसे यूज कर सकती हूँ, उस पिक्चर को देखें। तो मैंने सहन शक्ति को संकल्पों से आह्वान किया, उसे फील किया कि मुझ में है, और शब्दों से भी बोलना कि मैं, मुझ में सहन शक्ति है। तो बाबा ने कहा, आप जैसे अदालत में करते हैं, अच्छा, तो बाबा ने कहा, आप सबका टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान। आप सब सर्वशक्तिवान हो कि शक्तिवान हो? तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल द्वारा जमा है। कौन है हम सब? मास्टर सर्वशक्तिवान। अभी हम सब शक्तियों से संपन्न स्थिति में हैं, और एक साथ बोलेंगे, है ना। सभी एक साथ बोलेंगे। चाहे तो अनम्यूट कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहते कोई नहीं भी करे, लेकिन बोले जरूर अपने आप से। क्या बोलना है? 3 बार। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान मैं हूँ। मास्टर मैं सर शक्तिवान हूँ। सर्वशक्तिवान मैं हूँ। मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मैं मास्टर मैं मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वशक्तिवान, मास्टर मैं शक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तियों से संपन्न सर्वशक्तिवान हूँ। हूँ। जी, थैंक यू सो मच। तो जैसे हमने अपने आप को बोला, तो हमारी अवस्था कैसी बन गई? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इसे शब्दों से भी हम मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे और अपने आप को देख करके बोलेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अपने मस्तक पर निराकार ज्योति को देखते हुए ना, बहुत प्यार से अपने आप को ना, क्योंकि मन को ना एक एविडेंस चाहिए। मन कैसे मानेगा? तो जैसे हम बोलते हैं तो कानों में आवाज जाती है, फीलिंग है, संकल्प है,
और मैंने बोला, ये भी एक तरह का एक्ट है। तो इस ऐसे हम रोज प्रैक्टिस करें, मिरर में देखकर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 3 बार। जब भी आप मिरर में देखते हो ना, अपने आप को स्वमान दीजिए। जब तक आप खुद को नहीं मानेंगे, खुद के अंदर की शक्ति को ना आह्वान नहीं करेंगे, तो वो कैसे कार्य करेगी। तो बाबा ने कहा, सर्व शक्तियों का खजाना योग बल द्वारा जमा है। योग बल कैसे? जैसे हमने शुरू में विजुलाइज किया कि बाबा से सारे खजाने मुझ में आ रहे हैं, सारी शक्तियां मुझ में आ रही हैं, वो फील करना, उसको महसूस करना। तो उससे भी धीरे धीरे, बस ये प्रैक्टिस भी रोज करें ना, बाबा सर्वशक्तिवान, उनकी सारी शक्तियां मुझ में आ रही हैं, वो चमकीली किरणों को भी देखें, अपने अंदर जाता हुआ फील करें, अपने रोम रोम में भर लें। और मैं सर्वशक्तिवान हूँ। तो ऐसे भरपूर है, प्राप्ति स्वरूप है या कमी है, बाबा पूछ रहे हैं। तो अभी अपनी कमी को भर सकते हो। हम सब ने अपनी ये कमी को भरा ना। यदि थोड़ा सा भी कहीं लगता है कि शक्ति कम है, तुरंत भर लीजिए, तुरंत भर लीजिए। देखो, सबने अभी किया, तो अभी चांस है ना। बाबा ने कहा फिर संपन्न करने का समय समाप्त हो जाएगा, तो कमी रह जाएगी। तभी सब भरपूर हुए ना, फील किया ना। ऐसे ही करते रहना है, करते रहना है। तो चेक करो, एक एक शक्ति को सामने लाओ, और सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो। अगर परसेंटेज भी कम है, तो फुल पास नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। लक्ष्य हमने अभी सबने बताया ना शुरू में, सबने अपना लक्ष्य बताया। किसी ने कहा लक्ष्मी नारायण, किसी ने कहा बाप समान बनना है, किसी ने कहा सर्वगुण संपन्न, किसी ने कहा सतो प्रधान, है ना। तो वो लक्ष्य को सामने रखो, और उस लक्ष्य को बार बार देखना है। किसी भी बच्चे से पूछते हैं कि फुल पास होना है या हाफ पास, तो सभी क्या कहेंगे, हमें तो सूर्यवंशी बनना है, चंद्रवंशी नहीं। तो अपने आप को उस सूर्यवंशी स्वरूप में हमें देखना है। बाप दादा बहुत अच्छा तख्त देंगे, बनेंगे चंद्रवंशी। यदि चंद्रवंशी के लिए भी बाबा कहें कि मैं बहुत अच्छा तख्त दूंगा, तब भी क्या कहेंगे, चाहे इंडिया वाले हैं चाहे फॉरेन वाले हैं, सभी क्या कहेंगे, चंद्रवंशी। फुल पास नहीं, चंद्रवंशी नहीं बनना है, सूर्यवंशी बनना है, यानी फुल पास होना है। जब सूर्यवंशी बनना ही है, दृढ़ निश्चय है बाप से, और स्वयं से प्रतिज्ञा कर ली है, तो अब से किसी भी शक्ति की परसेंटेज कम नहीं हो, नहीं होगी ना। और क्या करना है उसके लिए, उस शक्ति का आह्वान करना है। अभी देखिए नवदुर्गे आने वाले हैं, हमारे पास बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि उस समय वातावरण बहुत अच्छा होगा, और उस समय सभी शक्तियों का आह्वान किया जाता है। हम भी अपने अंदर से रोज एक एक शक्ति को आह्वान करें, और उसकी गहराई में भी जाएं कि सहन शक्ति है तो वो कब यूज करनी चाहिए। आज के वरदान में भी है कि सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति हर परिस्थिति में यूज होती है। तो कब सहन शक्ति को यूज करना है, और मैं दिनचर्या में भी, मुझे कब सहन शक्ति यूज करनी चाहिए थी जब मैं नहीं कर पाती हूँ, और जब करूंगी तो उसका क्या फायदा होगा, मेरी स्थिति पे क्या उसका अफेक्ट पड़ेगा, या हमारे संबंधों पर उसका क्या अफेक्ट होगा। उसकी गहराई में जाना ना, एक एक शक्ति की, और उसका अंदर से आह्वान भी करना है कि मुझ में वो शक्ति है, कहीं बाहर से नहीं आने वाली है ना। तो उस शक्ति को बार बार फील करते जाना है। तो किसी भी शक्ति की परसेंटेज कम नहीं हो। अगर कहेंगे सरकमस्टांस अनुसार, समस्याओं अनुसार परसेंटेज कम रह गई, तो 14 कला बन जाएंगे, है ना। तो फिर बाबा ने कहा, बाबा हम बच्चों का पोता मेल देखते हैं। अब देखें, रजिस्टर चेक करते हैं। अब आप एक सीन देखें अपने सामने कि बाबा के पास रजिस्टर है, और बाबा ने जैसे ही पेज खोला, उसमें आपका नाम लिखा है सबसे ऊपर। देखें अपना नाम, उस नाम को देखें। किसका नाम लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा है। मैं कब ज्ञान में आई, बाबा ने नोट करके रखा है। मेरी बाबा ने देखो, साइड में ना बाबा ने मेरी विशेषताएं भी लिखी हुई हैं। मेरे अंदर कौन कौन सी शक्ति है, कौन कौन से गुण हैं, बाबा ने सब नोट करके रखा है। और फिर बाबा को चिंता होती है, क्योंकि बाबा तो मेरा है ना, मेरा पिता है ना। तो बाबा ना देखता है मेरे बच्चे में ना इसकी कमी है, चलो आज बच्चे को मैं ये शक्ति दूंगा। मेरे बच्चे में अच्छा इसने ये यूज किया, वेरी गुड। तो बाबा कहेगा वाह बच्चे वाह। तो बाबा मेरा रजिस्टर
देखता है, चेक करता है। अपने रजिस्टर को देखना। तो बाप दादा के पास भी हर एक का रजिस्टर है, क्योंकि समय के अनुसार पहले ही बाप दादा बच्चों को सुना रहे हैं। बाबा तो समय से पहले ही सुना रहे हैं कि बच्चे तुम्हें क्या करना है, कि समय की रफ्तार अनुसार अभी कब नहीं कहो, अब कब हो जाएगा कर लेंगे, होना तो है ही या नहीं सोचो। क्या है? बाबा कह रहे हैं अभी भी बच्चे चांस है और अभी करना है। जब मेरे जीवन की अभी जो भी परिस्थितियां चल रही हैं, मैं जहां भी हूँ, जिस भी जगह हूँ, वहां रहते हुए ही मुझे बनना है। और अभी नहीं पता कल मेरा शरीर छूट जाए, तो जो भरना है मुझे अभी भरना है ना। अब अगले जन्म में मुझे क्या चांस मिलेगा मैं नहीं जानती, लेकिन अभी जो मैं भर कर जाऊंगी ना, वो आगे बाबा ने कहा वो अविनाशी बन जाएगा, वो कई जन्मों तक काम आएगा। तो होना तो है नहीं, अभी अभी करना ही है। ऐसा नहीं कि हो जाएगा, बाबा ने कहा होना नहीं है, अभी अभी। तो अभी अभी तो हमने अपना संपूर्ण स्वरूप देखा ना, मैं कौन हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, मैं सतो प्रधान हूँ, मैं बाप समान हूँ। जो बनना है ना वही बोलना। उससे कम अपने आप को कभी नहीं बोलना है। तो बोलना, फील करना, हम्म, संकल्प करना। तो इसको हम उल्टा भी कर ले, जो हम संकल्प करेंगे वही फील करेंगे और वही हम बोलेंगे। ठीक है? तो अपने संकल्पों की चेकिंग। इसलिए बाबा ने कहा, इसलिए जो लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, फुल पास होने का, 16 कला संपन्न बनने का, तो बाप दादा भी यही चाहते हैं कि लक्ष्य और प्रैक्टिकल में लक्षण समान हो। तो लक्षण के लिए क्या करना है, हम ये तो जानते हैं लक्षण समान हो, तो लक्षण के लिए प्रैक्टिस क्या करनी है। तो बार बार, है ना, आज हम इसी को ही हाईलाइट करेंगे कि जो आप लक्ष्य आपने रखा, आपने दर्पण में देखा ना शुरू में अपने स्वरूप को, उसी का ही संकल्प करना है, उसी को ही फील करना है और उसी को ही बोलना है। करेंगे। हम्म अब बोलेंगे कैसे भाई, तो दूसरों के सामने ये थोड़ी ना बोलेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं सर्वशक्ति संपन्न हूँ, मैं बाप समान हूँ। अपने आप को रोज मिरर में देखेंगे, अपने निराकारी स्वरूप को देखेंगे और स्वयं को बोलेंगे। हम्म बहुत प्यार से अपना स्वमान अपने सम्मान में रह करके, मैं बाप समान आत्मा हूँ, मैं सतोगुणी हूँ। उसी स्वरूप में अपने आप को देखना है। जब लक्ष्य और लक्षण दोनों समान होंगे, तभी बाप समान सहज बन जाएंगे। तो चेक करो, हो जाएगा, बनी जाएगा या अलबेलापन है। जो करना है, जो बनना है, जो लक्ष्य है, वह अभी से ही करना है। करेंगे ना सभी, इस अभ्यास को करेंगे। करना तो है ना। हमारी बहनें कितना अच्छा चिंतन सुनाती हैं कि जैसे आज दोनों बहनों ने बताया कि उन्होंने अपने संकल्पों के आधार पर परिस्थिति को चेंज कर दिया। तो कभी शब्द नहीं लगाओ, अभी अभी। अभी करना है ना। जी शशि बहन। करेंगे नहीं, अभी ओम करना है। शांति दीदी। जी। ओम शांति जी। दीदी। ओम ये तो शांति। करना ही है हमें, क्योंकि बाबा हमारे लिए आए और हमें अपने समान बनाने आए, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये तो हमें करना ही है। और अगर हमसे अनजाने में गलती हो भी जाती है तो उसको तुरंत सुधारना भी चाहिए। जैसे कि दीदी अभी मेरे साथ भी थोड़ा ऐसा ही चल रहा है, मतलब एक पेपर तो आते ही रहते हैं। कभी जैसे अभी थोड़ा घुटने का है, घुटनों में दर्द हो गया अचानक, पता नहीं कैसे। और उसको फिर भी मैं संकल्प में ला रही हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ, बाबा मेरे साथ है। अगर मैं स्वस्थ नहीं होंगी तो फिर औरों को स्वस्थ कैसे बनाएंगे। तो ये संकल्प हम अपने अंदर भर रहे हैं कि बाबा मेरे सर पे हैं, और मतलब सुरक्षा कवच में हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। और यहाँ पूरा वातावरण भी स्वस्थ है। पूरे ग्लोब को धीरे धीरे बाबा की सुरक्षा कवच में ले लेते हैं कि सभी स्वस्थ हैं, सभी अच्छे हैं। और एक बार दीदी ऐसा हुआ भी थोड़ी देर पहले कि जो हमारी नंद आत्मा है, तो वो ना बहुत देर से मुझे कुछ कुछ सुनाई जा रही है। तो बहुत देर हो गई, सुनते 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 मैं पापा से बोले जा रही, पापा अब मुझसे नहीं सुना जा रहा, आप देखो क्या करना है। या तो ये शांत हो जाए, नहीं तो फिर जो भी बोला जाएगा वो आप बोलेंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी।
तो उसके बाद दीदी मेरे मुख से थोड़ा सा निकला, बहुत गलत, लेकिन मतलब निकल गया, तो मुझे महसूस हुआ कि नहीं, मुझे नहीं बोलना चाहिए। चाहे वो बोल रही हैं, मैंने गलत नहीं बोला, लेकिन फिर भी जो बोला मतलब मेरे लिए ज्यादा था। तो मैंने कि मुझे नहीं बोलना चाहिए। फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरा एक कार्मिक अकाउंट बन रहा है, क्योंकि पहले ही नहीं खत्म हुए, मैं और बढ़ा दूंगी। तो फिर दीदी एकदम से बाबा ने क्लिक किया मुझे कि नहीं, सॉरी बोलो। तो मैंने फिर बोला कि सॉरी, और मैंने कि आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरे में ही थोड़ी सी कमी है, जो मैं आपसे इतना गलत कैसे बोल देती हूँ। तो उनको रियलाइज हुआ कि हाँ, पता है, खुद को पता है ना कि गलती है, तो फिर ऐसे नहीं करना चाहिए। मैंने हाँ सॉरी, मुझसे गलती हो गई। तो दीदी मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपना कार्मिक अकाउंट वहीं के वहीं खत्म कर दिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। ओम शांति। जी निकिता बहन, निकिता बहन बोल रहे हैं। चलिए, तो ऐसे ही जैसे बहन ने बताया, एक अनुभव की बात है ना, कि हमें तुरंत, जैसे ज्ञान है ना, तो ज्ञान हमेशा यूज किया ना, तो चलो आ गया, व्यर्थ आ गया, हमने बोल दिया, लेकिन तुरंत उसे अपनी ज्ञान की शक्ति से, बाबा की शक्ति से चेंज कर दिया। तो ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, और भी धारणाओं का खजाना है। धारणाओं का खजाना यानी गुणों का खजाना जमा होता है। जी। ओम शांति दीदी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। ओके दीदी, मेरा ये सवाल था कि जैसे जो बच्चे काफी शांत होते हैं, जिनको गुस्सा आता ही नहीं है, बहुत कम आता है, मतलब वो बोलते हैं ना, जो बच्चे बहुत ही शांत है उनको बहुत रेयर गुस्सा आता है, जब आता है तो बहुत खतरनाक लेवल पर आता है। तो वो बच्चे जैसे ब्रह्मा कुमारी के जैसे घर में जन्म लेते हैं, और उनके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव होते हैं, जो कहते हैं कि आप ज्ञान में जाओ, वो अपने पेरेंट्स की वजह से ज्ञान में चलते हैं बच्चे। और जब वो कंपेयर करते कि जब वो ज्ञान के बिना थे, तो उनके पास कुछ पावर्स, जो शक्तियां, 8 शक्तियां हैं, जो गुण है, उनमें कुछ गुण थे पहले से ही। तो वही गुण वो ज्ञान में आए हैं, तो उनको जो है पता चल रहा है कि वो देवी गुण है उनके। तो इसका मतलब ये है कि ये पिछले जन्म में अपना जो पिछले जन्मों का पाप है, योग बल से उसको खत्म करके शक्तियां भरी है उन्होंने। इस वजह से उनको यहाँ पर ज्ञान भी मिला है, परिवार से इतना सपोर्ट भी मिल रहा है, जो कह रहे हैं कि आप 6 महीने में रेडी होकर एडवांस पार्टी में चले जाइए। ये क्या उनका कार्मिक 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 अकाउंट तो है ही उनका, बट ये पिछले जन्म में पूरा अपना पाप खत्म करके उनको ये दूसरा जन्म मिला है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, जो बच गए उनका कर्म, उसको करने के लिए। ये जी हो सकता है, हो सकता है कि वो पुण्य आत्मा रही हो ना, उसने अच्छे कर्म किए हो, जिसके कारण वो सब उसके पास इस जन्म में भी है, और जो बचा हुआ है वो उसको चुकतो कर रही है। बिल्कुल हो सकता है ना। मतलब ये वो पिछले जन्म, जैसे कुछ शक्ति है, जैसे सहन शक्ति बहुत बड़ी शक्ति मानी जाती है, क्योंकि ये शक्तियां तो होती ही नहीं है, बहुत कम लोगों में देखी जाती है। तो उसको गुस्सा दिलाना इतना आसान ही नहीं है बच्चे को। फिर वो ज्ञान में जुड़े, वो ब्रह्मा कुमारी इसमें बच्चे जन्म लेते हैं, उनके पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं, कि जैसे पापा चलते हैं, मम्मा नहीं चलती, तो पापा बोलते हैं कि आप ज्ञान में जाइए, आप सेंटर पे रहिए, 6 महीने में रेडी होकर एडवांस पार्टी में जाइए, हमको बुलिए, मम्मा को बुलिए, सबको बुलिए, आप जाइए। तो ये चीज जो है उन्होंने पिछले जन्म में अपना जो है देवी गुण, मतलब शक्तियां, सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति, ये सारे गुण बाबा से लिए हैं, तभी उनमें वो सारे गुण है। यही है ना इसका मतलब, वो पिछले जन्म में ब्रह्मा जी कुमारी से जुड़ के काफी अच्छे लेवल पर गई हैं, तभी उसके बाद इन्होंने यहाँ पर जन्म लिया है और अब अपना काम कर रहे हैं। जी जी, हो सकता है सिस्टर, हो सकता है ना। जी। तो बाबा ने कहा, गुणों में भी जैसे सर्व शक्तियां हैं, ऐसे ही सर्व गुण हैं। सिर्फ गुण नहीं है, सर्व गुण है। तो सर्व गुण है, या सोचते हो एक दो गुण कम हुआ तो क्या हुआ, चलेगा, नहीं चलेगा। तो सर्व गुणों का खजाना जमा है। सर्व गुण, तो हम अपने सामने सारे गुणों की लिस्ट ले आए।
जैसे हम देखें एक एक गुण को और चेक करें अपने अंदर। जो गुण है उसके लिए तो बहुत अच्छा है, फील करें उस गुण को। और जहां लग रहा है कि मुझ में ये गुण नहीं है, तो भी ये नहीं कहना कि गुण नहीं है, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि सर्व गुणों का खजाना, यानी बाबा ने तो मुझे सारे गुण दिए हैं। जैसे हर्षित मुक्ता, अब आप हर्षित मुक्ता का खजाना अपने अंदर देखना चाहते हो कि मैं हमेशा खुश रहूं, तो अपने आप को दर्पण में, जैसे हमने दर्पण में देखा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं सर्व शक्ति संपन्न हूँ, ऐसे ही अपने आप को उसी के आगे और ऐड करते हुए बोल सकते हैं कि मैं सर्व गुण संपन्न हूँ, और अपने आप को हर्षित मुख देखें। तो जब खुद को हम देखते हैं ना, या बोलते भी हैं अपने लिए, तो वह हमारा स्वरूप बनने में वो मदद करता है ना। तो कौन से गुण की कमी है उसको चेक करो, और करके फिर भरपूर हो जाओ। ठीक है, जिसकी कमी है ना, उसको ये नहीं बोलना है हमें कि मुझ में ये कमी है, मैं इसमें ये शक्ति नहीं है, ये गुण नहीं है। चेक किया, यानी मैंने उसको समझ के साथ अपने अंदर उस चीज को रियलाइज किया। अब रियलाइज करके मुझे गिल्ट में नहीं जाना है, मुझे उसको चेंज कर देना है। तो चेंज करने के लिए भी खुद को बोलना है, मैं हर्षित मुखात्मा हूँ। मैं मधुरता के गुण से संपन्न हूँ। जो भी गुण आप चाहते हैं उस गुण को आप बोले। ये प्रैक्टिस करके देखिएगा। मिरर के सामने बोलना है, जैसे आपको आवाज सुनाई दे। और अपने आप को वैसा ही देखना है। करेंगे सभी ना इस प्रैक्टिस को। चौथी बात बाबा ने कही, सेवा। जब मेरे अंदर ज्ञान का खजाना है, जब मेरे अंदर सारी शक्तियां हैं, सारे गुण हैं, तो जब भरपूर अवस्था है, तृप्त अवस्था है, तो क्या होगा? मुझसे स्वतः ही सेवा होगी। सेवा द्वारा सभी को अनुभव है। जब मनसा सेवा या वाणी द्वारा, कर्म द्वारा भी सेवा करते हो, तो उसकी प्राप्ति आत्मिक खुशी मिलती है। मिलती है ना, खुशी मिलती है ना, क्योंकि जो खजाना मेरे पास था ना, मैंने उसे शेयर किया। हमारे जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए, या हम कहें कि डेली जो हम एम रखें अपना, ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूट। मुझे अपनी ग्रोथ करते जाना है, यानी जो चेक किया उसको चेंज करते जाना है, बढ़ाते जाना है, और फिर उसे कंट्रीब्यूट करना है, दूसरों को देना है। उससे वो खजाना भी बढ़ेगा, मेरी खुशी बढ़ेगी। तो चेक करो, सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक की है। यदि खुशी नहीं हो रही है ना सेवा में, थोड़ी देर रुक जाए, रुक जाए, ठहर जाए। ऐसा नहीं कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, नहीं। अपने आप को ठहराव में लाएं, रुकें, चेक करें कहाँ मुझे अपने ऊपर काम करना है, और फिर बाबा से भरपूर करें अपने आप को। बहुत खजाने भरें, बाबा से खूब शक्ति लें। खुद के साथ समय देना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई, तो वह सेवा यथार्थ सेवा नहीं है। सेवा में कोई ना कोई फिर कमी है, इसलिए खुशी नहीं मिलती। तो चेक करें कौन सी कमी हो रही है, और जो कमी हो रही है ना, उसमें वही वही बात कि ऐसा नहीं कि कमी है, कमी है, उसको ठीक करना है। मैंने चेक कर लिया ना, अब मुझे उसे ठीक कर लेना है। तो सेवा का अर्थ है, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे इस वाणी में, हम लिख करके रखेंगे। सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुशनुमा खिला हुआ, क्या देखे? खुशनुमा खिला हुआ रूहानी गुलाब, खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगी। ऐसे भी कभी ना अपने साथ डांस करें, आपको अच्छा लगता है डांस करना, आप डांस करें। आप बाबा के साथ झूले में झूल रहे हो, ऐसा फील करें। आप बाबा का हाथ पकड़कर गार्डन में घूम रहे हो, ऐसा फील करें। कभी अपने चेहरे को देखें, मेरा चेहरा कितना रूहानी गुलाब है, खिला हुआ है। बाबा मुझे प्यार करता है, बाबा ने मुझे पसंद किया है। तो अपनी अंदर की खुशी को बार बार इमर्ज कीजिए, जिसमें भी आपको खुशी मिलती है वो आप कीजिए। और जब उस खुशी के साथ आप सेवा करते हो, तो वो खुशी फलीभूत होती है, और आपको और ज्यादा खुशी मिलती है। तो चेक करें, सारा दिन सेवा की, लेकिन सारे दिन की सेवा की तुलना में इतनी खुशी हुई, या सोच विचार ही चलते रहे? अब हम क्या करते हैं, संगठन में हैं, सेवा में हम सब साथ में करते हैं, कुछ एक बात हो गई,
और हमारे अंदर इतने संकल्प चलते हैं तो हम कहीं ना कहीं डाउन होने लगते हैं। तो फिर क्या होगा, खुशी कम हो जाती है। और आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर, दूसरा सेवा साथियों पर, और तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं पर पड़े तो वायुमंडल भी खुश हो जाए, है ना। तो यदि मेरी स्थिति अच्छी है, मैं भरपूर हूँ, खुशनुमा रूहानी गुलाब बन करके मैं सेवा कर रही हूँ, तो सब पर उसका प्रभाव पड़ता है। यह है सेवा का खजाना, खुशी। जी शैली बहन कुछ शेयर करना चाहते हैं? हम शांति दीदी, जैसे आज बाबा ने सेवा का रिजल्ट हमें बताया कि वो यथार्थ सेवा है या नहीं है, तो उसका पैरामीटर हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, सेवा की हम आज मैंने सेवा ठीक की ना, बिल्कुल सब सेटिस्फाइड हुए, तो बाबा ने उसका पैरामीटर हमें ये बताया कि बच्चे पहले तो स्वयं ही आप खुश हो जाओगे, फिर जिनकी सेवा की उनसे वो भी खुश रहेंगे, वातावरण भी खुशनुमा हो जाएगा। तो किसी से पूछने की दरकार ही नहीं है कि खुशी का प्रत्यक्ष प्रमाण जो है ना, वो हमारी यथार्थ सेवा ही है। तो इसलिए बाबा ने हमें बिल्कुल निश्चिंत किया, और जो भी बाबा ने इतनी धारणाएं हमें दी हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं, आज की तो पूरी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होने वाली वो चीजें हैं। तो अगर करते तो मुझे नहीं लगता कि हमारा जीवन खुशनुमा होगा या नहीं, बिल्कुल 100% होगा। ओम शांति। बहुत अच्छा ओम है। शांति। अभी हमें दीदी, जी दीदी मैंने ना एक बार, आपने जैसा अभी कहा ना, तो मैंने एक बार बहुत ब्यूटीफुल दो सेंटेंसेस पढ़े थे जो मैं अप्लाई करती हूँ अपनी लाइफ में। उसमें लिखा था, कभी भी चिंता मत करना, चिंतन करना भगवान का। और दूसरा लिखा था, कभी भी भगवान से शिकायत मत करना, हमेशा भगवान का शुक्राना करना। तो आप देखना आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। तो फिर मैंने चेक किया था कि हाँ, मैं बहुत चिंता करती हूँ और मैं बहुत शिकायत करती हूँ। तो फिर अपने आप को चेंज किया धीरे धीरे कि नहीं, अभी से रोज थैंक यू। जब सुबह उठते हैं, भगवान के पास जब बैठते हैं, तो मैं कहती हूँ, भगवान लाइफ इज ब्यूटीफुल। मैं ये रोज बोलती हूँ, लाइफ इज ब्यूटीफुल। आपने मुझे आज एक और मौका दिया है कि मैं अपनी जिंदगी अच्छे से बेहतरीन तरीके से जी सकूं, मैं कुछ पुण्य कमा सकूं, मैं कुछ अच्छे कर्म कर सकूं। आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मैं थैंक यू तो पूरे दिन भर बोलती रहती हूँ दीदी। तो शिकायत करना ना अभी बहुत बहुत ऑलमोस्ट कम हो गया। अभी भी करती हूँ, मैं बोल नहीं सकती नहीं करती, लेकिन वो कम हो गया, क्योंकि ये रियलाइज हुआ कि भगवान ने जो दिया है ना, उस पे मुझे फोकस करना है। जो नहीं है उस पे फोकस ही क्यों करना है, वो भी भगवान दे देगा। और दूसरा, कभी भी कुछ भी हो जाए ना, किसी भी बात का डर, किसी बात की चिंता नहीं करनी, तुरंत बैठ जाओ भगवान के स्मरण में। तो इसलिए ना दीदी, मुझे योग करना बहुत अच्छा लगता है। अमृत वेला, अनुमाशाम योग, ये करते करते ना इतना अंदर से एक धारस बन जाता है ना कि पूरा दिन फिर हम कर्म करते वक्त भी वो योगी की अवस्था में आ जाते हैं। तो बैठक योग मैंने पाया मेरे लिए बहुत इफेक्टिव है दीदी। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू जागृति बहन। ये लाइन बहुत अच्छी है कि ये जीवन बहुत सुंदर है, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। सुबह उठते ही यदि हम ये बोलते हैं ना, ये जीवन सच में बहुत सुंदर है, और हम सबको इस जीवन को पूरा एंजॉय करना है क्योंकि बाबा साथ में है ना। ये जीवन हर किसी के नसीब में है, और यदि हमें मिला है तो हम इसका भरपूर आनंद लें और सबके साथ इस खुशी को बांटें, है ना। बाबा ने अभी वाणी पूरी करते हैं क्योंकि 6:25 तक वाणी कंप्लीट करनी है। तो बाबा ने कहा, और बात 4 सब्जेक्ट तो आ ही गई, और है संबंध संपर्क। वह भी बहुत जरूरी है ना, क्योंकि फिर संबंध संपर्क में हम रहते हैं, चाहे अलौकिक परिवार है, अलौकिक परिवार है, वर्क प्लेस में जाते हैं, जिन भी आत्माओं से हम मिलते हैं, है ना। तो कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से संबंध तो है ही, तो परिवार में हुआ नहीं हुआ क्या बात है, क्या हर्जा है। ऐसा होता है क्या? बीज से तो है ही, मतलब बाबा से संबंध है तो फिर सबसे संबंध है। लेकिन आपको विश्व का राज्य करना है ना, तो राज्य में संबंध में आना ही होगा। इसलिए संबंध संपर्क में आना ही है, लेकिन संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना मिलता है दुआएं। अब मैं पूरे दिनचर्या में, है ना, सुबह हम बहुत अच्छे से अमृत वेला करते हैं, वाणी का चिंतन करते हैं, साकार वाणी सुनते हैं। अब संबंध संपर्क में आए दिन भर, है ना,
तो सबसे पहले संबंध संपर्क में भी क्या होता है, ये भी मैं फील किया, हम प्रभाव में आने लग जाते हैं धीरे धीरे, धीरे धीरे प्रभाव में आने लगते हैं। किसी ने कुछ कहा, थोड़ा सा संकल्प चलने लग जाता है। तो इस प्रैक्टिस को हम ले आए कि जब बाबा से हमने सुबह जो भरपूर किया ना, अपने चारों तरफ सुरक्षा कवच फील करना, बाबा की शक्ति का कवच मेरे ऊपर है। और जिन आत्माओं से आप मिलने जा रहे हो, उनको पहले से ही दुआ दे दीजिए। चाहे उसके साथ आपका कैसा भी संबंध है, कैसे भी अनुभव है, वो कैसी भी आत्मा है, कोई भी संस्कार है, उसे पहले से ही दुआ दे दीजिए। जब आप उसको दुआ दे देते हैं और सुरक्षा कवच में रहते हैं, उस आत्मा के अंदर आपके प्रति कोई संकल्प व्यर्थ होगा भी ना, एक तो वो कम हो जाएगा, और कुछ हुआ भी आपको प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि आप स्वमान में आ जाओगे। दुआ देने से हम स्वमान में आ जाते हैं कि मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ, मैं पूज्य स्वरूप हूँ, वही तो दुआ देगा। तो बाबा ने कहा बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना जमा नहीं होगा। तो जितनी भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आई, उन्हें दुआ जरूर दीजिए, और पहले से दे दीजिए। एक होता है कि यदि हम भूल भी गए, नहीं दे पाए, तो हम जब रात को अक्सर ये अभ्यास करते हैं, चाहे नुमा शाम के समय या रात को, कि आज दिन भर में जितनी भी आत्माएं मेरे सामने आई, मैं उनको अपने सामने इमर्ज करती हूँ, और एक एक को दुआ देती हूँ, शुक्रिया करती हूँ, एक एक आत्मा को। तो अब और इससे भी अच्छा अभ्यास है पहले ही उसे दुआ दे देना, कि कहीं कुछ उसके अंदर कुछ है, तो वो शांत हो जाता है, क्योंकि वो एनर्जी, प्योर एनर्जी उस तक पहुंच जाती है पहले से ही। तो इस अभ्यास को हम बढ़ाएं। बाबा ने कहा माँ बाप की दुआएं तो हैं, लेकिन संबंध संपर्क में भी दुआएं लेनी है। अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है। दुआओं का एहसास है ना, अपने अंदर बड़प्पन, और मेरे अंदर यदि उसका पहले से कोई प्रभाव भी है उस आत्मा का, तो वो प्रभाव भी खत्म होने लगेगा। पहले से ही दुआ देना। और यदि नहीं दे पाए हैं, किसी कारणवश हम भूल भी गए, कभी हुआ, तो बाद में तो देनी ही है। तब तो पता चल ही गया ना आज कौन कौन आया। इवन जब रात को कोई आत्मा मेरे पास से गुजरी भी है, मैंने बस उसकी झलक देखी, उससे मिली भी नहीं, तो भी मैं उसको दुआ दूं। जितनी भी आत्माएं आज मेरे सामने आई थी, मैं किसी ऑफिस में गई, वहां पे कुछ आत्माओं से मिली, कुछ आत्माएं तो बैठी थी, उनसे तो कुछ बातचीत नहीं करनी थी, लेकिन उनपे दृष्टि तो गई ना, वो सब मैं उनके वहां से गुजरी तो ना, तो मैं उन सबको दुआएं देती हुई गुजर जाऊं। और उस समय पहले दे देना है, या उसी समय दे देना है, जिनको जिनसे आपकी बातचीत नहीं भी है उनको भी दे देना है देखते ही। और नहीं कर पाए, तो बाद में जो जो आत्मा आपके बुद्धि में, स्मृति में आ रही है, उन सबको दुआ देना। ये अभ्यास शुरू कर दीजिए, आपका पुरुषार्थ बढ़ने लगेगा, आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके जो किसी के साथ भी आपके कोई क्या ब्लेसिंग दे, है ना, सुखी रहो, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, है ना। दुनिया पहले करते थे ना सब ऐसे बाय बाय, हाथ हिला करके, तो इस आप समझ लीजिए आप ऐसे कर रहे हो, लेकिन आप ऐसे आशीर्वाद दे रहे हो। आशीर्वाद में भी तो ऐसे ही करते हैं, और बाय बाय भी ऐसे करते हैं। जब मिलते हैं ना किसी को, तो अच्छा, तो ऐसे कर दीजिए, आशीर्वाद देती है, खुश रहो। हम्म, तो बस इतना हम ही बोल दिए ना, खुश रहो, ओम सुखी ओम रहो। शांति दीदी। दीदी हाँ बहुत जी। पहले ही भाई जी ने, श्रीकांत भाई जी ने बोला था कि ऐसे ही जैसे रास्ते में चल रहे हो, कोई दिखे, तो जैसे कि आपने बताया ना, बातचीत भी नहीं है तो भी उसको क्या बोलना, उसको बोलो आपका भला हो, कल्याण हो, आप सुखी रहो, जो भी हमारे अंदर से दुआ निकले उसके लिए उसको देते चलो। तो दीदी ये अभ्यास हम करते हैं और बहुत अच्छा लगता है, फिर रास्ता कैसे निकल जाता है ये भी पता नहीं चलता है, क्योंकि यही चिंतन चलता रहता है कि सबको दुआ देनी है और सबको आत्मा देखना है। कोई बाइक वाला भी आ रहा है तो क्या देखना, आत्मा देखना। वो तो लाइट जो सामने चमकती है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि वो मस्तक पे लाइट चमक रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति। बहुत अच्छा और आपकी जी। एक एक सबके बात बहुत टच करती है और बहुत फलदायक होती है, जो आप वो बताते हो ना, ये सचमुच यूजफुल होती है।
और हम इस पे बहुत सारे पे अभ्यास करके देखे हैं कि सचमुच जो काम आते हैं। ओम शांति। सबके मैसेज भी आ रहे हैं कि सब देते हैं, है ना। देखो कितना बाबा हमको जीवन जीने की कला सिखाते हैं, है ना। हर दिन बाबा हमको बहुत अच्छी नई नई विधियां सिखा रहे हैं, हर वाणी हमें कुछ नया दे जाती है। तो बाबा ने कहा अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है। यथार्थ रीत अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए, है ना। एक बहन ने लिखा है चैट में कि संकल्प में भी कोई आत्मा आती है ना, उसको दुआ दे दो। ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है, क्योंकि संकल्प में आ रही है यानी कि वो आत्मा भी मेरे बारे में सोच रही है। कई बार होता है ना कि अचानक किसी की याद आ जाती है, अरे उसकी मैंने उसको याद, उसको मैंने हालचाल नहीं पूछे, उससे बात नहीं की बहुत दिन से, होता है कि नहीं। तो अचानक क्यों आया, इतने समय में इतना ही आ रहा था, लेकिन अचानक याद आया। तो यानी वो आत्मा भी कहीं मेरे बारे में सोच रही है, उसकी एनर्जी मुझ पे आ रही है, तो तुरंत उसको दुआ दे दीजिए, तुरंत दुआ दे दीजिए। वो आत्मा खुश रहे, सुखी रहे, बाबा का बच्चा बन जाए। जो आपके दिल से निकले ना, जो दिल से निकले, तो दिल आपका इतना विशाल हो कि बस सबके लिए एक नेचुरल दुआएं निकलनी शुरू हो जाए। तो बाबा ने ओम कहा दुआओं की अनुभूति क्या होगी। जी। ओम शांति दीदी। तो ओम एक और शांति मैं इसमें बेटा। ऐड ऑन करूंगी, एक मैं अभ्यास जो पर्सनली मैंने भी शुरू किया है कि ऐसे जब हम लोग कहते हैं ना कि योग में मन बहुत भटकता है, बुद्धि इधर उधर चली जाती है, तो ऐसे ही अभ्यास पहले तो बहुत पहले से कर रहे हैं कि जब जैसे रेस्ट कर रहे हैं तो बाबा से कहते हैं बाबा सपने में नींद में जो भी आत्मा है जहां भी बुद्धि जाए आप सेवा करा देना। तो अभी योग में क्या करते हैं कि योग में भी यही करते हैं कि बाबा बुद्धि जो भी इधर उधर भटकेगी या कोई भी आत्मा जो संकल्पों में आएगी उन सबका कल्याण हो और उन सबकी सेवा बाबा जैसे भी आपको करानी हो वैसे ही करा दीजिएगा। तो क्या होता है कि वो बुद्धि फिर जो भटकती भी ना तो वो फिर हलचल में नहीं आते, तो वो एक योग युक्त स्थिति हो जाती है बुद्धि जहां जहां भी जाती है। तो एक ये अभ्यास भी संकल्पों को समेटने का भी और दुआएं लेने का भी, ये भी अभ्यास हमें बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति। अच्छा लगता है ना, यानी अंदर खुशी होती है ना। हम जब दूसरों को दुआ देते हैं किसी शॉपकीपर से हम सामान लेने ही जा रहे हैं, सामान लिया और फिर उसको कहा खुश रहो, बस, गॉड ब्लेस यू, इतना कह के उठ जाओ, तो वो भी थोड़ा सोचता है ना कि कि कोई मुझे दुआ दे के गया, कोई मेरे बारे में अच्छा सोच रहा था, तो उसको अच्छा फील हुआ, यानी कि उसकी एनर्जी जो हाई हुई मेरे कारण भी हुई, तो उसका भी फल हमें खुशी मिलती है। तो बाबा ने कहा अगर सेवा से दुआएं मिलती हैं, तो दुआएं मिलने का अनुभव यही होगा कि जो स्वयं भी संबंध में आते कार्य करते डबल लाइट होगा, बोझ नहीं महसूस करेगा। और जिनकी सेवा की संबंध संपर्क में आए, वह भी डबल लाइट फील करेंगे, है ना। वो भी डबल लाइट उसके अंदर, यदि मेरे प्रति कुछ संकल्प चल भी रहा होगा, हो सकता है उस आत्मा के अंदर मेरे लिए कोई व्यर्थ चल रहा हो। आजकल सबकी दृष्टि कैसी है, सबके संकल्प कैसे हैं, क्योंकि समय ऐसा है ना। तो भी यदि मैंने उसको दुआ दे दी, शब्दों से भी, एक तो दिल से भी देना है ना, फीलिंग के साथ, और शब्दों से दे दी, तो उसके अंदर कुछ व्यर्थ भी चल रहा होगा ना, वो हल्का हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो वो अनुभव करेगा कि यह संबंध में सदा हल्का अर्थात इजी है, भारी नहीं रहेगा। संबंध में आऊं नहीं आऊं, लेकिन दुआएं मिलने के कारण दोनों तरफ नियम प्रमाण, ऐसा इजी भी नहीं कि जैसे कहावत है कि ज्यादा मीठे पर चींटियां बहुत आती है ना, बहुत ऐसा मीठा भी नहीं होना है कि उसको लगे कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है ना। अपने स्वमान में रहकर, अपनी स्थिति में रह करके दुआ देना, तो वही तो काम करेगी। तो इतना भी इजी नहीं, लेकिन डबल लाइट रहेगा। तो बाप दादा कहते हैं अपने खजाने चेक करो, समय दे रहे हैं, अभी समाप्ति का बोर्ड नहीं लगा है, लेकिन चेक करो और बढ़ते रहो। तो हमें बस रोज बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। बाबा चाहते हैं कि अब कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहे, एक एक बच्चा आगे से आगे जाए ना। कौन चाहेगा कि आप आगे बढ़ो। वो बाबा ही एक है जो हमेशा आपको आगे देखना चाहता है ना। फिर देह अभिमान भी आ जाता है, आगे बढ़ते हैं। एक तरफ है स्वमान और एक तरफ है देह अभिमान।
और देह अभिमान का कारण क्या है? स्वमान में कमी हो गई, यानी कि रियल जो मैं है, उसे मैं रियल मैं को जब हटा देती हूँ तो फिर क्या आ जाता है? देह अभिमान। और देह अभिमान आ गया यानी कौन सा शब्द आ गया? मैं शब्द आ गया। तो बाबा कहे चेक करो सारे दिन में कितने बार मैं बोलते हो, नोट करो। मैं कौन? तो वास्तव में मैं कौन हूँ? तो बाबा ने एक बहुत अच्छा अभ्यास बताया है। जब भी मैं शब्द आए ना तो अपने आप को याद दिलाओ कि मैं आत्मा निराकार हूँ, और निराकार आत्मा ने साकार देह धारण की है। ये भी अभ्यास जब भी आप अपने आप को मिरर में देखते हैं, आज मिरर वाला अभ्यास ही हम कर रहे हैं कि अपने आप को देख करके बोलना है, मैं निराकार आत्मा जिसने ये देह धारण किया है। तो बाबा ने 3 शब्द बताए हैं, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। अपने आप को ये पहला पार्ट तो पक्का ही करना है कि मैं आत्मा जिसने ये, मैं आत्मा कौन? निराकारी आत्मा। इस स्थिति को पक्का करना है। और निराकारी आत्मा निरअहंकारी हूँ, निर्विकारी हूँ। तो बाबा ने कहा जितनी बार मैं शब्द यूज करो उतनी बार निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी स्वतः हो जाएंगे। अच्छा, फिर बाबा ने यूथ ग्रुप से बात की। तो यूथ ग्रुप को बाबा ने क्या बोला? उन्हें आयुष्मान भव का बाबा ने वरदान दिया। उनकी विशेषताओं को देखा कि उनमें ना जिद्दीपन, तो जिद्दीपन को बाबा ने चेंज कर दिया कि जिद्दीपन को दृढ़ संकल्प में चेंज कर दिया कि यूथ में दृढ़ संकल्प होता है ना, प्रतिज्ञा। आज बाबा ने अमृत वेले की प्रतिज्ञा भी बताई है कि हम इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से, सेवा से कभी भी संकल्प में भी हटेंगे नहीं। इस हिम्मत को, प्रतिज्ञा को रोज दोहराओ और बार बार चेक करो। कितना मिल रहा है इस जीवन में, कैसे हट सकते हैं, है ना? ये हिम्मत, ये प्रतिज्ञा रोज हमें करनी है ना? और वो प्रैक्टिकल में भी दिखाई दे। हम्म बाबा ने यूथ से बोला कि अब जब भी आओगे ना मधुबन, तो क्या लेकर आना है? बाबा ने सबको विजयी रत्न का भी टाइटल दिया है, अमर भव का वरदान दिया है, और कहा है कि एक एक बाबा का जो यूथ बच्चा है वो एक एक कुमार विश्व के कुमारों का परिवर्तन दिखाने वाले बने। और कहते 10 कुमारों का कंगन लेकर आए। एक एक कुमार 10-10 कुमारों का छोटा सा हाथ का कंगन तैयार करके लाना। तो सब फूलों का कंगन लाते हैं ना, तो बाबा ने कहा है ना, कुमारों का कंगन लेकर के आना है। फिर बाबा ने अगर अपनी स्थिति, लक्ष्य और लक्षण को समान रखेंगे तो सेवा में सफलता होगी। तो बाबा ने आज बार बार हमें हमारी लक्ष्य की ओर अटेंशन दिलाया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? शुरू में अपना लक्ष्य देखा। हम सब ने अपने अपने लक्ष्य को है ना बार बार रोज रिवाइज करना है, क्या है मेरा लक्ष्य। और फिर जो लक्ष्य है ना उसी के समान अपने संकल्प करने हैं, और वैसा ही महसूस करना है, मैं हूं ही लक्ष्मी नारायण, मैं हूं ही बाप समान। और वैसा ही बोलना है। तो बोलना कैसे है? अपने आप को बोलना, मिरर के सामने खड़े होके बोलना। फिर देखना, उस समय जो है ना स्टेज पर अचानक से ना 2 कुमार बाबा के सामने आ गए, फिर उनको हटाया गया। तो बाबा ने कहा अभी खेल में खेल देखा। अभी बाप दादा कहते हैं साक्षी होकर खेल देखा कि और एंजॉय किया ना, ऐसे तो नहीं कि कुछ बात हो गई एकदम से घबरा गए। फिर बाबा ने हमें 1 सेकंड में एक अभ्यास कराया, ड्रिल कराई। एकदम देह से न्यारे पावरफुल आत्मिक स्वरूप में स्थित हो सकते हो, तभी हम सब फुल स्टॉप, है ना, एक ही संकल्प में स्थित हो जाएंगे। मैं देह से न्यारी शक्तिशाली आत्मा हूं। इस संकल्प को मन में दोहराएं और स्थिति को पावरफुल महसूस करें। मैं देह से न्यारी शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं देह से न्यारी शक्तिशाली आत्मा हूं। बाप दादा ने बहुत पावरफुल ड्रिल कराई। अच्छा, यही अभ्यास हर समय बीच बीच में करना चाहिए। इस अभ्यास को नोट कर लीजिए।
अभी अभी कार्य में आए, अभी अभी कार्य से न्यारे, साकारी सो निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएं। ऐसे ही यह भी एक अनुभव देखा। कोई समस्या भी आती है तो ऐसे ही 1 सेकंड में साक्षी दृष्टा बन समस्या को एक साइड सीन समझ, तूफान को एक तोहफा समझ उसको पार करो ना। कोई बात आती भी है ना, तुरंत फुल स्टॉप, बिल्कुल चुप। मतलब संकल्पों को चुप कर दिया हमने, है ना, फुल स्टॉप लगाया ना थॉट्स को, कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, सोचना ही नहीं, तुरंत कोई क्वेश्चन नहीं, फुल स्टॉप। और अपने आप को बस इसी संकल्प में स्थित कर दिया, मैं देह से न्यारी शक्तिशाली आत्मा हूँ। बाबा कहे आगे चलकर तो ऐसे अभ्यास की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं, या क्यों हुआ कैसे हुआ, फुल स्टॉप। और अपने फुल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो जाओ। समस्या नीचे हो जाएगी, आप ऊंची स्टेज से समस्या रूपी साइड सीन को देखते रहेंगे। अच्छा, बाबा का याद प्यार है ना, अपने आप को जैसे देखें कि बाबा मुझे देख रहा है और याद प्यार दे रहा है कि चारों ओर के कौन हूं मैं, देखें अपने आप को, मैं कौन, मैं कैसी आत्मा, सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सदा हर समय प्राप्तियों से भरपूर मुस्कुराते हुए हर्षित रहने वाली आत्माओं को, सदा बाप से की हुई प्रतिज्ञा को जीवन में प्रत्यक्ष करने वाले ज्ञानी तु आत्माएं, योगी तु आत्माएं बच्चों को, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले बाप समान आत्माओं को, सदा हर समय सर्व खजानों का स्टॉक और स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिलाराम का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम सब बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है, परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। कोई भी परिस्थिति में घबराने के बजाय थोड़े समय के लिए उसे शिक्षक समझो। परिस्थिति आपको विशेष 2 शक्तियों के अनुभवी बनाती है, एक सहन शक्ति, दूसरा समाने की शक्ति। यह दोनों पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाएंगे। जब कहते हो हम ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं है, तो फिर परिस्थितियों से घबराते क्यों हो? ट्रस्टी माना, सब कुछ पाप हवाले कर दिया, इसलिए जो होगा वह अच्छा ही होगा। इस स्मृति से सदा निश्चिंत समर्थ स्वरूप में रहो। आज का स्लोगन है, जिनका मिजाज मीठा है वह भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते, है ना। मिजाज मीठा रखो और संकल्प में भी किसी को दुख नहीं देना है ना। दुख दे दिया, कोई संकल्प गलत भी कर दिया ना, तुरंत संकल्प में ही उससे माफी मांग लो और उसे दुआ दे दो, है ना। इतना सुंदर बाबा का ज्ञान। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू सो मच। अभी लीव करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ। आप सब ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, खूब आगे बढ़ते रहो। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके मुख से इतने दिनों बाद मुरली सुनकर, अनुभव करके, और बहुत अच्छी अनुभूति के साथ साथ स्नेह मिलन भी हो गया, मिलन मुलाकात भी हो गई। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपका। और अभी हम सभी मिलके नुमा शाम करेंगे। शुक्रिया दीदी। ओम शांति।